हेलो दोस्तों, वी गार्ड 750V का ये इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये आउटपुट नहीं निकाल रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा होता है रिले को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर। तो इसका ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुका है। दिखा देता हूँ उसका पुराना ट्रांजिस्टर जो मैंने निकाला है। तो देख सकते हैं ये फट चुका है और ये SMD ट्रांजिस्टर है। जब तक ये इसमें लगेगा नहीं तब तक रिले ऑपरेट नहीं होगी और ये इन्वर्टर आउटपुट नहीं देगा। दोस्तों, सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर का फटने का कारण जानेंगे कि किस वजह से ये ट्रांजिस्टर फटा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसकी रिले। तो हम मीटर को ले लेते हैं। मीटर को हमें करना है बजर पर। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको बजर पर कर लिया है। अब हम रिले की कॉइल चेक करेंगे। दोस्तों, ये दोनों जो रिले के पॉइंट होते हैं, रिले को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर कॉइल होती है रिले में। तो इन दोनों को हम चेक करेंगे। मैंने इन दोनों मीटर की पिनों को लगा दिया है। देख सकते हैं दोस्तों, कोई रीडिंग नहीं आ रही और बजर मीटर का बज रहा है, मतलब ये रिले शॉर्ट है। जो रिले की पिनें होती हैं ये दोनों, जिसमें 12 वोल्ट दिए जाते हैं और फिर रिले ऑपरेट होती है, ये आपस में शॉर्ट बोल रही है। रिले में इन दोनों पॉइंट पर कॉइल होती है और ये शॉर्ट हो चुकी है, जिस वजह से इसका ट्रांजिस्टर भी फट चुका है। मैं आपको इन्वर्टर को चेक करके दिखा देता हूँ कि ये आउटपुट नहीं देगा। तो इसको मैं स्विच से ऑन कर देता हूँ। अब मैं आउटपुट लगाकर आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने आउटपुट इन्वर्टर के सॉकेट में लगा दिया। देख सकते हैं आउटपुट का मीटर कोई वोल्ट नहीं दिखा रहा। ये रिले 12 वोल्ट की लगी हैं इसमें। जब तक ये ऑपरेट नहीं होगी तब तक ये नहीं चलेगा। और देख सकते हैं जैक भी इसका जला हुआ है, वो हम बाद में चेंज करेंगे। पहले इस इन्वर्टर का ये फॉल्ट निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये SMD ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर मेरे पास नहीं है। इसमें हम सादा ट्रांजिस्टर डालेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं आप, इसमें ये डायोड लगा हुआ है। ये रिले के 12 वोल्ट जहाँ दिए जाते हैं इन दोनों पॉइंटों पर लगा होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको हटाया और इसे चेक किया तो इसकी रिले बिल्कुल ठीक थी और इसका ये डायोड ख़राब था। मैं आपको फिर से चेक करके दिखा देता हूँ। मैंने फिर से इसको बजर पर कर लिया है, क्योंकि जब ये एक साथ लगे थे इसलिए पता नहीं चल रहा था कि क्या चीज़ इसकी ख़राब है। मैंने दोनों मीटर की पिनों को कॉइल पर रख दिया। देख सकते हैं रीडिंग 205 दिखा दी है। पहले ये नहीं दिखा रहा था रीडिंग और बजर इसका बज रहा था। फिर मैंने इसका ये डायोड चेक किया, तब ये रीडिंग नहीं दिखा रहा था और बजर इससे बज रहा था। दोनों रिले इसकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका डायोड ख़राब था, जिस वजह से रिले भी शॉर्ट ये दिखा रहा था। तो अब इसका हम ये डायोड चेंज करेंगे और अब देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाना है। कौन सा ट्रांजिस्टर इस पर चलेगा, क्योंकि SMD ट्रांजिस्टर मेरे पास है नहीं। इसमें हम वो ट्रांजिस्टर डालेंगे जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये SMD ट्रांजिस्टर आसानी से मार्केट में नहीं मिलता। सबसे पहले इसमें हम 4007 डायोड डालेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं इसमें SMD डायोड था। मैंने इसमें 4007 डायोड डाला है, जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो प्लस का जो हिस्सा होता है वाइट कलर का होता है, वो ऊपर की साइड में इस तरीके से लगेगा। दोस्तों, जो इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ था रिले को ऑपरेट करने के लिए, वो उसके ख़राब होने का कारण ये डायोड था। ये डायोड ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर SMD फट चुका था। तो ये फॉल्ट हमने निकाल दिया है। अब इसमें हम ट्रांजिस्टर डालेंगे। दोस्तों, ट्रांजिस्टर डालने से पहले हम वोल्ट चेक कर लेते हैं कि कितने वोल्ट ट्रांजिस्टर को मिलते हैं। मैंने इन्वर्टर को ऑन कर दिया है और मीटर को DC वोल्ट पर कर दिया है। सबसे पहले पिन नंबर 1 पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये जो पिन होती है माइनस की होती है। अब 20 वाली पिन पे चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिलते हैं। 12 वोल्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि जो रिले की दूसरा वाला पॉइंट होता है डीसी वाला, तो वहाँ से 12 वोल्ट आते हैं। अब वो तीसरी वाली पिन पर चेक कर लेते हैं तो यहाँ 3 वोल्ट आते हैं। जब यहाँ पर इस पर ट्रांजिस्टर हम लगाएंगे तो बीच वाली पिन पे माइनस के वोल्ट आते हैं, लेकिन इस समय ये 12 वोल्ट दिखा रहा है। ये पिन और बीच वाली पिन एक ही होती है। अब लास्ट वाली पिन पे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 3 वोल्ट, तो देख सकते हैं 3 वोल्ट आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको डायग्राम्स के ज़रिए दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये ट्रांजिस्टर काम करता है। दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक थोड़ा सा डायग्राम बनाया है। अभी हमने इस ट्रांजिस्टर के वोल्ट चेक किए थे। ये हमने ट्रांजिस्टर बनाया जो SMD ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ था। हमने यहाँ वोल्ट चेक किए थे इस पिन पर, तो माइनस के वोल्ट आ रहे थे और यहाँ पर प्लस के वोल्ट ही दिखा रहा था। वो वोल्ट क्यों दिखा रहे थे मैं आपको समझा देता हूँ। और ये होते तीसरी पिन है ये, और तीसरी पिन पर 3 वोल्ट आ रहे थे। और ये मैंने रिले बनाई है, और रिले की जो कॉइल होती है रिले को ऑपरेट करने के लिए वो ये 2 पॉइंट है। यहाँ से प्लस के 12 वोल्ट इस वाले पॉइंट को मिलते हैं, और ये इसमें कॉइल लगी होती है। यहाँ से फिर 12 वोल्ट यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे दिखा रहता हूँ, और ये पॉइंट और ये एक ही होते हैं। दोस्तों जब इस ट्रांजिस्टर को 3 वोल्ट इस वाली पिन पे मिलते हैं, तब ये ट्रांजिस्टर माइनस के इस वाले पॉइंट से 20 वाले पॉइंट को माइनस के वोल्ट दे देता है। मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही हो जाते हैं। तो माइनस के जो वोल्ट है वो यहाँ से जाने के बाद इस रिले को मिल जाते हैं। प्लस के वोल्ट इस वाली पिन को मिल गए और माइनस के वोल्ट इस वाली पिन को मिल गए, तब ये रिले ऑपरेट हो जाती है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये ट्रांजिस्टर काम करता है। अब इसमें ट्रांजिस्टर डाल लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ में BD139 का ट्रांजिस्टर है। इसे हम इस इन्वर्टर में डालेंगे। ये ट्रांजिस्टर मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और सुकैम, वी-गार्ड, जीनस की किट में पंखा चलाने के लिए इस ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ट्रांजिस्टर इस तरीके से रखना है, और माइनस के वोल्ट इस वाली टांग को दिए जाएंगे, और 3 वोल्ट जो आ रहे थे वो इस वाली टांग को दिए जाते हैं। और रिले को ऑपरेट करने के लिए बीच वाली टांग होती है। जब इस वाली टांग को 3 वोल्ट दिए जाते हैं तो ये वाली माइनस और ये वाले आपस में मिल जाते हैं। माइनस के वोल्ट इस वाली टांग पर आ जाते हैं और रिले ऑपरेट हो जाती है। एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों। 3 वोल्ट इस वाली टांग को देने हैं, और रिले को ऑपरेट करने के लिए बीच वाली टांग है, और इसे देने हैं माइनस के वोल्ट। तो दोस्तों उससे लगा देते हैं फटाफट। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने ट्रांजिस्टर को ले लिया है, और ये इस तरीके से मेरे हाथ में है। तो 3 वोल्ट जो दिए जाएंगे इस वाली टांग को दिए जाएंगे, और 3 वोल्ट हमारे उधर के साइड में आ रहे हैं। तो इससे हमें ट्रांजिस्टर को पलटना होगा। तो मैंने पलट लिया है। अब इस तरीके से तीनों टांगे इन तीनों पॉइंट पर लग जाएंगी। तो इसे मैं लगा लेता हूँ, और फिर हम चेक करेंगे कि ये रिले ऑपरेट हो रही है या नहीं। देख सकते हैं दोस्तों मैंने ये ट्रांजिस्टर लगा दिया है। अब चेक कर लेते हैं कि रिले ऑपरेट हो रही है या नहीं। तो इसको मैं 12 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इन्वर्टर को स्विच से ऑन कर देंगे। इन्वर्टर ऑन हो चुका है। अब हमें मल्टीमीटर को लेना है, और मल्टीमीटर को DC वोल्ट पर सेट कर लेना है। उसके बाद जो पिनें होती हैं मल्टीमीटर की, उसे रिले के इन दोनों पॉइंट पर लगाकर चेक करना है कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों 12 वोल्ट इस रिले को मिल चुके हैं, और रिले ऑपरेट हो चुकी है। दोस्तों इसी तरीके से दूसरी रिले पर भी वोल्ट चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 12 वोल्ट इस रिले पे भी आ चुके हैं। दोस्तों इस तरह की अगर प्रॉब्लम कभी आती है तो ट्रांजिस्टर को हटाकर वोल्ट चेक कर लेते हैं कितने वोल्ट आते हैं। उसके बाद उसी के अनुसार इस ट्रांजिस्टर को लगा देते हैं। रिले को ऑपरेट करने के लिए या पंखा चलाने के लिए ये ट्रांजिस्टर लगाया जाता है।
अब दोस्तों मेन लगा के चेक कर लेते हैं कि मेन इसमें आ रही है या नहीं। अभी मैंने ट्रांसफार्मर की जो वायर होती हैं वो मैंने किट पे नहीं लगाई है, इसलिए आउटपुट नहीं देगा। अब इसको मैं सीरीज़ में लगा दिया है और मेन चेक कर लेते हैं इसमें मेन आ रही है या नहीं। प्लग मैंने लगा दिया दोस्तों, लेकिन मेन इसमें अभी तक नहीं आई है। आउटपुट लगा के चेक कर लेते हैं कि बाईपास वोल्ट ये निकाल रहा है या नहीं। स्विच को ऑफ में कर दूंगा। ऑफ करने के बाद जो मेन के वोल्ट आते हैं वही ये आउटपुट के निकालता है, तो बल्ब चल रहा है। इसका मतलब ये है कि मेन लीड ठीक है, इसकी किट में फॉल्ट है। अब इन्वर्टर को मैं फिर से ऑन कर देता हूँ। जब इस इन्वर्टर में मेन नहीं आती तो सबसे पहले इसका ट्रांसफार्मर चेक करना होता है, तो मैंने मीटर को इसी वोल्ट पर सेट कर दिया है। अब मीटर की दोनों पिनों को देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसकी जो दो पिनें होती हैं पहले वहाँ पर वोल्ट चेक करेंगे कि इसको एसी के वोल्ट ट्रांसफार्मर को मिल रहे हैं या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये दो पिनें होती हैं ट्रांसफार्मर की, 225 वोल्ट आ रहे हैं। अब ये आउटपुट के जो निकालता है इन तीन पिनों पर निकालता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं आ रहा। दोस्तों इस इन्वर्टर में एक और फॉल्ट ये निकला है कि ये ट्रांसफार्मर इसका ख़राब है। तो दोस्तों इसे मैं निकाल देता हूँ और इस पर कुछ नहीं लिखा कि कितने वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर है। देख सकते हैं दोस्तों मेरा हाथ में ये ट्रांसफार्मर है, मैंने इसका निकाल दिया है। अब मैंने इसमें जो डाला है 23023 ट्रांसफार्मर डाला है, तो इसे चेक कर लेते हैं कि ये इसमें डालकर काम कर रहा है या नहीं। टेस्ट से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। एमसीबी उठ चुकी है और ये बैटरी से कनेक्ट हो चुका है। अब ऑन करके देख लेते हैं। इन्वर्टर ऑन हो चुका है और इसको सबसे पहले मैं सीरीज़ में लगा के चेक करूँगा कि मेन इसमें आई है या नहीं। देख सकते हैं दोस्तों मेन आ चुकी है और चार्जिंग भी दिखा रहा है। इसका ट्रांसफार्मर ख़राब था और देख सकते हैं दोस्तों सीरीज़ का बल्ब चल रहा है, मतलब चार्जिंग इसमें आ चुकी है। मैं आपको फिर से वोल्ट चेक करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों तीन पिने जो होते हैं यहाँ पर ये आउटपुट के वोल्ट निकालता है। मैंने मीटर की लीड इन दोनों पिनों पर लगा दी है, तो देख सकते हैं दोस्तों 15 वोल्ट ये निकाल रहा है। इस तरीके से वोल्ट चेक करके पता चल जाता है कि ये ट्रांसफार्मर ख़राब है या सही। देख सकते हैं दोस्तों मैंने ट्रांसफार्मर इसमें लगा दिया है 23023 और हिस्टिंग के भी तार मैंने लगा दिए हैं। अब चेक कर लेते हैं आउटपुट, इनपुट और चार्जिंग को। इन्वर्टर ऑन हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं कितने आउटपुट ये वोल्टेज बाहर निकल रहा है। 228 वोल्ट आउटपुट है और 200 वाट का इससे बल्ब जल रहा है। अब डिमर में लगा के चेक करेंगे कि कितने वोल्ट से ये इन्वर्टर काम कर रहा है और कितने वोल्टेज पे इसका कट है। तो इसे मैं डिमर से लगा देता हूँ। अब वोल्टेज बढ़ा के चेक करेंगे कितने वोल्ट पर ये कट कर रहा है। अभी मैंने इसको 170 वोल्ट दे रखे हैं, तो यूपीएस पे इसे मैंने इन्वर्टर पर कर दिया है। 150 वोल्टेज मतलब नीचे तो ठीक काम कर रहा है कम वोल्ट पे। अब ज़्यादा वोल्ट देकर चेक कर लेते हैं। 240 वोल्ट हो चुके हैं। 240 के बाद इसने कट कर दिया है। कम से कम ये 290 वोल्टेज तक काम करना चाहिए, लेकिन इनने पहले ही कट कर दिया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों सेम वोल्टेज दोनों मीटर में हो चुके हैं। अब मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ हल्के हल्के 240। उसके बाद देख सकते हैं फिर से ये इन्वर्टर पे आ चुका है। इसका मतलब यह है कि हमने जो इसमें ट्रांसफार्मर लगाया 23023 का,
ये हमने ज़्यादा वोल्ट का लगाया है। अब इसमें कम वोल्ट का 18018 ट्रांसफार्मर लगाएंगे और इसका जैक जला हुआ है, इस पर भी हम सोल्डिंग कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों 18018 माइक्रोटेक कंपनी का ये ट्रांसफार्मर मैंने इसमें लगा दिया है। इससे दोस्तों आपको भी पता चल गया है कि ट्रांसफार्मर इसमें कौन सा काम करता है। 18018 ट्रांसफार्मर इसमें काम करता है। अगर 23023 मैंने लगाया था तो देख सकते थे दोस्तों 240 वोल्ट से ज़्यादा आने पर ये काम नहीं कर रहा था, इन्वर्टर मोड पर आ जाता था। अब फिर से मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। मैंने फिर से इसे डिमर में लगा दिया है। अब वोल्टेज बढ़ाकर देख लेते हैं कि कितने वोल्टेज तक ये काम कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों 135 वोल्ट मैंने इसे दे दिए हैं। अब मैं वोल्टेज को बढ़ा के दिखा देता हूँ। 200 वोल्टेज हो चुके हैं, 220, 30, 40 वोल्ट पे भी काम कर रहा है। दोनों मीटर में सेम वोल्टेज आ रहे हैं। 265 हो चुके हैं, 70 हो चुके हैं, 80 के बाद इसने कट कर दिया है। अब इन्वर्टर मोड पे ये आ चुका है। अब 255 वोल्ट दे रखे हैं मैंने और 255 वोल्ट पर ये मेन पे भी आ चुका है। दोस्तों इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है। दोस्तों इस इन्वर्टर जो फॉल्ट था वो एसएमडी ट्रांजिस्टर का था, वो हमने चेंज कर दिया। और डायोड ख़राब था 4007, वो हमने चेंज किया है। और फिर इसमें मेन नहीं आ रही थी, मेन के लिए हमने 18018 ट्रांसफार्मर चेंज किया है। अब इन्वर्टर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है।